हेलो दोस्तों, तो मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ एनटीपीसी द्वारा जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसीज निकाला गया था, जिसकी नोटिफिकेशन संख्या है 06/2024। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम के बारे में आपको कन्फ्यूजन है, तो मैं उन्हीं विषयों पर यहाँ पर बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो नोटिफिकेशन संख्या 06/2024 है, मैं उसके बारे में पूरा यहाँ डिटेल में आपसे बात करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि यह एग्ज़ाम मई या जून में होने की संभावना है। तो चलिए यहाँ पर हम एग्ज़ाम के सारे डिटेल को एक एक करके पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है कि आखिर यह एग्ज़ाम एक होता है ग्रेजुएट लेवल का, एक है अंडर ग्रेजुएट। जो लोग 12th पास आउट है, यह एग्ज़ाम उनके लिए है और उनके तो पर्सपेक्टिव में मैं यहाँ पर आपको वो सारी बातें साझा कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। तो इस एग्ज़ाम की जो बात करें, नोटिफिकेशन संख्या 06/2024, यह रेलवे एनटीपीसी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन नंबर है। और जो एग्ज़ाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो एनटीपीसी द्वारा निकाला गया, यह उन पदों के लिए परीक्षा है जो गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल है, जैसे क्लर्क, टाइपिस्ट, असिस्टेंट्स आदि पदों के लिए यह परीक्षा होगा। और यह जो पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। इसका मतलब यह है कि परीक्षा 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है। और अगर आपने फॉर्म सबमिट किया हो तो वहाँ पे सक्सेस लिखा होगा। इसका मतलब है कि आपका आवेदन है सफलतापूर्वक जमा हो गया है। अगर आपका फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आगे और क्या जानकारी होनी चाहिए, एग्ज़ाम डेट की जानकारी प्राप्त करना है। तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर हमको बता दें कि मई जून में होने की संभावना है। आप उसके लिए पूरी तरीक़ा से तैयार रहें। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो एनटीपीसी परीक्षा के लिए जो सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझना और उसके अनुसार क्या करना है, तैयारी करना है। एडमिट कार्ड ये सब होगा जो एग्ज़ाम से पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें कि हमको किन किन सब्जेक्टों पर ज़्यादा फोकस करना है, तो इसमें सामान्य ज्ञान, गणित और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग और करंट अफेयर्स पर हमको ध्यान देना है। अब इसके हम सिलेबस की बात करें तो यह एग्ज़ाम जो है आपको 2 फेज में होगा। पहला फेज होगा CBT 1, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 बोलते हैं। उसके बाद CBT 2, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 2 बोलते हैं। तो इन दोनों एग्ज़ामों के पैटर्न के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि यह एग्ज़ाम किस पैटर्न में, इसमें किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे एनटीपीसी CBT 1 जो सिलेबस है उसके बारे में आपको बता दें। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ आपको 100 रहेगी, कुल अंक 100 होगा और समय आपको यहाँ पे 90 मिनट। जो PWD उम्मीदवार उनके लिए 120 मिनट रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.33 यानी कि 1/3 रहेगा। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या की बात करें तो मैथमेटिक्स यानी कि गणित में आपको 30 प्रश्न रहेंगे, उसके लिए 30 अंक। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और अंक आपको 30 मिलेंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें, जनरल अवेयरनेस, या इसमें 40 रहेगा और अंक भी 40 हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 हुआ और उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम उसके सिलेबस की बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, इन सभी का सिलेबस क्या होने वाला है, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गणित की बात करें तो सबसे पहला है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, LCM और HCF, प्रतिशत, परसेंटेज, अनुपात और समानुपात, समय, दूरी, कार्य समय, औसत, एवरेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी। और उसी में रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात करें तो उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा और दूरी, डायरेक्शन या डिस्टेंस, श्रृंखला, सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल, आंकड़ों की पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी, गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, पहेली, पजल्स, बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट्स से संबंधित इसमें आपको रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें, उसकी सिलेबस की बात करें, सबसे पहला करंट अफेयर, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो हिस्सा होगा उससे आपको तैयारी करना है। भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भूगोल और अर्थशास्त्र। इनसे विज्ञान और तकनीक की बात करें तो इसमें जनरल साइंस हो गए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक और रेलवे से संबंधित सामान्य जानकारी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और हम बात करते हैं, अगर आपने CBT 1 स्टेज पार कर लिया है, CBT 2 में जाते हैं तो यहाँ पर क्या सिलेबस है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 120 रहेगा, कुल अंक 120 मिलेगा और समय 90 मिनट है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बस वही है 1/3 यानी कि 0.33।
यहाँ पे गणित में प्रश्नों की संख्या 35 है और अंक भी 35 है। सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग में भी 35 और इसमें अंक 35, सामान्य ज्ञान 50 और इसमें भी 50। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 और अंक भी यहाँ पे आपको 120 दिए जाएंगे। अगर सिलेबस CBT 2 यानी कि स्टेज कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट सेकेंड होगा, जिसको मेंस एग्जाम भी बोल सकते हैं, तो इसमें आपको गणित और सामान्य बुद्धिमत्ता का जो सिलेबस आपको जो सेम रहेगा CBT 1 में है, वही CBT 2 में भी आपको रहेगा। लेकिन यहाँ पर है कि प्रश्नों की कठिनाई जो है पहले से बढ़ जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें, CBT 2 के लिए विस्तृत सिलेबस यानी कि जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें भारत और विश्व का इतिहास एक नया चीज़ जुड़ जाएगा। भारतीय संविधान और राजनीति, अर्थशास्त्र, पर्यावरण मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यूज, रेलवे और परिवहन से संबंधित बातें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इन सारे मुद्दों पर यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ये स्टेज आपको पूरा हो जाता है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट की बात आती है। कुल पदों जो यहाँ पर आप उन पदों के लिए अगर आपने भरे होंगे तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी में टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग की बात करें तो 25 शब्द प्रति मिनट रहेगी। इसका चौथा जो स्टेज आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। CBT 2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। उम्मीदवार को रेलवे के मानकों अनुसार फिट होना चाहिए। आप बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको क्या रणनीति होनी चाहिए, तो कहा यहाँ पर गणित आप रोज़ 2 से 3 घंटे और अपने अनुसार आपकी जैसी तैयारी उसके अनुसार अपना समय आप देख सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो पहेली और मानसिक गणित को मजबूत करना है। सामान्य ज्ञान में रोज़ समाचार पत्र, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट और टाइपिंग प्रैक्टिस। अगर आपका पद टाइपिंग टेस्ट वाला है तो यह पद अभ्यास करना है। यह सारी जानकारी आपको हमने नोटिफिकेशन संख्या 6/2024 जो नॉन टेक्निकल NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी, जिसकी एग्ज़ाम आपको मई या जून में होने की संभावना है। तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए इसी पर्पज़ से मैं आप लोगों को यह सारी जानकारी देने का प्रयास किया हूं। तो यहाँ पर आपको अपना मुख्य मुद्दों पर अपना ध्यान देना है। बाकी वीडियो कैसा बना है उस पर आप नहीं ध्यान देते हो। अगर फिर भी आपके लिए वीडियो उपयोगी लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो इस एग्ज़ाम